स्लिंग सर्जरीज जो होती हैं वो हम नलीपेरस वुमेन में करते हैं, मेनली सेकंड और थर्ड डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स के लिए, यूजुअली विदाउट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स होता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि उनका तो चाइल्ड बर्थ का भी ट्रॉमा नहीं होता, मेनली ये होता है कि पुअर कोलेजन टिश्यू होता है और जो सपोर्ट होता है जैसे कार्डिनल लिगामेंट और जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट वो वीक हो जाते हैं। तो इसमें हम बस इन लिगामेंट्स की स्ट्रेंथनिंग कर देते हैं। एक होता है सबसे पहले है शिरोड्सकर एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरी। शिरोड्सकर एब्डोमिनल स्लिंग सर्जरीज में हम इसका यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये एक तरह से स्टैटिक सर्जरी होती है, ठीक है, स्टैटिक स्लिंग सर्जरी होती है ना। मर्सलिंग टेप यूज़ होता है इसमें। तो एक क्या करते हैं, मर्सलिंग टेप लेते हैं जो कि पेशेंट के ओन फेशियल आटा से वो होता है, बनता है। इज़ अटैच टू द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ओवर द सैक्रल प्रोमेंट्री, ठीक है। क्या करते हैं कि एक एंड जो वो लेते हैं वो सब पेरिटोनियली राइट साइड से लेते हैं, फिर राइट ब्रॉड लिगामेंट में लेते हैं, फिर बैक ऑफ द सर्विक्स से लेते हैं, फिर बैक ऑफ द सर्विक्स से लेते हैं, फिर लेफ़्ट ब्रॉड लिगामेंट से लेते हैं, फिर शॉर्स लूप से लेते हुए अंडरनीथ द सिग्मोइड मेजेंट्री से लेते हुए वापस एंटीरियर स्पाइनल लिगामेंट ऑन द सैक्रल प्रोमेंट्री को नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स जो होता है नायलॉन या प्रोलिन सूचर्स जो होते हैं उससे हम सिल देते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिवली ये है कि मिडिल ऑफ द टिप को बैक ऑफ द सर्विक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर हमें वहीं पे लाके सिलना है सैक्रल प्रोमेंट्री में। इसका एडवांटेज क्या है, ये एनाटॉमिकली इट इज़ करेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है सर्विक्स को, यूट्रस को एनाटॉमिकल पोजीशन में रखती है, स्ट्रॉन्ग और स्टैटिक बर्निंग सपोर्ट देती है। इसमें कोई एंटेरोसील फॉर्मेशन का रिस्क नहीं रहता। सिजेरियन सेक्शन अगर हमें फ्यूचर में करना पड़े तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट होती है मोर ऑन द लेफ़्ट साइड। जब हमें सिग्मोइड कोलोन के नीचे जाना पड़ता है ना तो रिस्क ऑफ इंजरी टू सिग्मोइड कोलोन रहता है, यूरेटर रहता है, इलियक वेसल्स रहता है, और इस रिस्क ऑफ इंजरी टू द लेफ्ट जेनेटो फीमोरल ब्रांच का भी रहता है। इट मे कॉज स्पाज्म ऑफ द सॉस मसल एंड पेन इन द लेफ्ट लेग, ठीक है। बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन भी करा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पुरिंडियर स्लिंग ऑपरेशन। पुरिंडियर स्लिंग ऑपरेशन में हम किसको एंटीरियरली उसको स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। इसमें क्या हम करते हैं कि इसमें क्या होता है कि पुरिंडियर स्लिंग सर्जरीज़ में ये पुरिंडियर स्लिंग ऑपरेशन में हम एंटीरियरली राउंड लिगामेंट की स्ट्रेंथनिंग करते हैं। इसमें क्या लेते हैं, मर्सलिन टेप लेते हैं, इट इज़ टाइड टू द फ्रंट ऑफ द सर्विक्स, और उसके जो दो एंड्स होते हैं ब्रॉड टू द एंटीरियर रेक्टर शीट एंड स्टिच देयर विद नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स, ठीक है। और इसके नंदाक्रिनी मॉडिफिकेशन में रेक्टर स्लिंग को सूचर्ड करते हैं पोस्टीरियर टू द सर्विक्स में, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एक तो ये डायनामिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यूट्रस को, जैसे ही रेक्टस एब्डोमिनस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये स्लिंग्स भी मूव करते हैं, और ये उन फीमेल्स में करा जाता है जिसमें गुड एब्डोमिनल टोन होती है, ठीक है। इट्स पुल्स द सर्विक्स अप जब व्हेन रेक्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डायनामिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पर इसके डिसएडवांटेज ये क्या है कि एंटीरियर स्लिंग है तो ये यूट्रस को रेट्रोवर्टेड करा देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसके जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो पूरी चेंज हो जाती है, और उसमें एंटेरोसील फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि डीपनिंग हो जाती है पाउच ऑफ डेवलप की, ठीक है। और इसकी वजह से, और ये स्लिंग जो होती है वो एंटीरियरली लाई करती है, तो इट कैन बी डैमेज और कट ड्यूरिंग द सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। एंड देयर इज़ स्मॉल रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल लूप ऑब्स्ट्रक्शन इन द क्लोज लूप सर्जरीज, ठीक है। अब आते हैं खन्ना स्लिंग्स ऑपरेशन। खन्ना स्लिंग ऑपरेशन में क्या होता है, कार्डिनल लिगामेंट की हमें स्ट्रेंथनिंग करनी होती है। इट कैन बी डन बाय लेप्रोस्कोपिकली, रोबोटिकली, वेजाइनली, लेप्रोस्कोपिकली स्ट्रेंथन द कार्डिनल लिगामेंट। इसमें क्या होता है कि मतलब वही है कि वही नॉन एब्जॉर्बेबल 3 नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लिए जाते हैं, और इसमें वही है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सर्विक्स से लेके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे आके मिड पॉइंट ऑफ द बैक ऑफ द सुप्रावेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स से लेके वही एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे लाके उसको चिपका देते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग ये मैकिन्डॉट लिगामेंट को जो खन्ना जी हैं, जो मतलब ऐसे याद कर लो कि खन्ना जो सबसे अच्छी सर्जरी है क्योंकि ये सबसे अच्छा उसको मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट जो कार्डिनल लिगामेंट मैकिन्डॉट लिगामेंट होता है उसको सिलती है, ये उसको स्ट्रेंथन करती है। इट इज़ टेक्निकली ईजी टू परफॉर्म। इसके एडवांटेज हैं, कोई रिस्क नहीं है, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन का, वॉल्ट प्रोलैप्स को भी मैनेज करते हैं, फ्यूचर सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये सारे प्रोलैप्स के लिए नहीं हो सकती, टू मच ऑफ द सर्वाइकल इलोंगेशन कैन नॉट बी मैनेज बाय इट,
ठीक है। और इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पेरिस्टोस्टाइटिस का रह सकता है। अब आते हैं विरकुड स्लिंग सर्जरीज़। विरकुड स्लिंग सर्जरीज़ में एंटीरियरली जो होता है वो एंटीरियर रेक्टल शीथ से अटैच्ड होता है और पीछे सैक्रल प्रोमेंट्री से अटैच्ड होता है। एडवांटेज क्या है कि इजी टू परफॉर्म है, डबल सपोर्ट है, इसमें यूट्रस एंटीवर्टेड भी रहता है, एंटोरिसील फॉर्मेशन का भी कोई इसमें चांस नहीं है और कोई इंजरी के चांस नहीं रहते। सिग्मोइड कोलोन यूरेटर वेसल्स में कोई बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन का चांस नहीं रहता। और क्योंकि पोस्टीरियरली भी इसमें टेप अटैच्ड होता है तो फ्यूचर सिजेरियन भी हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। पर डिसएडवांटेज क्या है, इसमें चांस ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेशन रहता है उसमें। फिर आते हैं हमारे सूना वाला यूनिलैटरल पोस्टीरियर स्लिंग सर्जरीज और जोसी स्लिंग सर्जरीज, ठीक है।